अच्छा इस निखिल मंथ सर में। साहब, आपकी तरफ चलते हैं। बताइएगा कि घरों में हमारे यानी जैसे ही रमजान शुरू होता है तो पकवान जो है वो खवातीन पहले से ही तरतीब दे लेती हैं, पूरे महीने का एक चार्ट बना लेती हैं। और उसमें अनवा इकसाम के पकवान होते हैं। उसमें चटपटे खाने भी होते हैं, जैसे हम बड़े सगीर के रहने वाले जो लोग हैं, अमेरिका, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इन तमाम ममालिक के अंदर जो रहने वाले हमारे यूरोप में वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो चटपटे खाने बहुत पसंद करते हैं। तो कुछ बताएंगी कि उस पे उनके सेहत पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात लोगों को बताना चाहूंगी कि रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें कि आप अगर किसी भी बीमारी का शिकार है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, इस तरह की कोई अगर आपको बीमारी है, तो ये तमाम रिसर्च बताती है कि आपकी बीमारी जो है बहुत अच्छे से काबू हो जाती है इस महीने में, अगर आप सही से जो है अपने सहरी और अफ्तारी का इंतजाम करें। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि देखिए, बहुत ज्यादा अगर आप मुरगन गजाएं खाएंगे या बहुत ज्यादा चटपटी स्पाइसी चीजें खाएंगे, तो जाहिर बात है आपको जो है वो एसिडिटी का जो है वो खतरा ज्यादा होगा, और पूरे दिन आपका रोजा जो है वो सही से नहीं गुजरेगा, क्योंकि आपको खट्टी डकारें आएंगी, आपको जो है वो जलन महसूस होगी। तो इसलिए जो है वो आप सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई के एक अच्छी सी डिश बना लें, आप फ्रूट चाट बना लें या इस तरह से बना लें कोई चीज, लेकिन अपने खानों को सिंप्लीफाई रखें। लेकिन हमने देखा है, सॉरी टू से, कि रमजान में हमारे ये दस्तरखान पे वो चीजें होती हैं जो पूरे साल में शायद हमने कभी ना खाई हो, तो वो बहुत ज्यादा एहतमाम होता है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि सिंप्लीफाई करें अपने खानों को, लेस स्पाइसी रखें, लेस मुरगन गजाएं खाएं। जैसे मिसाल के तौर पे आप बहुत सारी जो है वो पकौड़े भी बना रहे हैं, समोसे भी बना रहे हैं, रोल भी बना रहे हैं, इनमें से एक चीज को सिलेक्ट कर लें आप, कि आपने एक चीज बना। और यहाँ पर तो देखें, हमें हम मगरबी ममालिक में रहते हैं, तो यहाँ पे तो आपको हर फ्रूट और हर सब्जी जो है वो हर मौसम में अवेलेबल होती है। तो मैं ये चाहूंगी, और हमारे जो इंडो पाक में भी हमारे बहन भाई नाजरीन हमारे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहूंगी कि आप सलाद पे ज्यादा जो है वो तवज्जो अपनी मरकूज करें, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सिंपली नहीं, ये नहीं कि आपने जो क्यूकम्बा है या आपने सैलेड है यही आपने जो किया, बल्कि आप ऐसा करें कि उसके अंदर थोड़े से फ्रूट भी ऐड कर ले, एक तरह से एक एग्जॉटिक और एक अच्छा सा जो है वो सैलेड बनाएं, और उसके ऊपर जोर दें आप। और मुरगन गजाओं में सिर्फ आप एक ही चीज बनाएं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आप अगर सिर्फ रोटी सालन खाएं और थोड़ा सा फ्रूट चाट खाएं और दही का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखें, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है कि अगर जो हमारी बहनें वजन कम करना चाह रही हैं, अगर आप सही से करेंगी तो आपका वजन भी इस महीने में रिसर्च बता रही है कि कम होता है। आपका HbA1c, अगर आपको डायबिटीज है तो आपका डायबिटीज कंट्रोल भी बेहतर होता है इस महीने में। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने अफ्तारी और सहरी में जो चीजें खा रही हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर लें, मुरगन गजाओं से और जो है स्पाइसी चीजों से जो है वो आप इज्तनाब करें, और जो है वो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखें। मेरी बहन, जैसे आप बता रही हैं, लोग तो ये कहेंगे कि फिर रोजे रखने का फायदा ही क्या है। क्योंकि यहाँ पे अगेन ये बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन बात यह है कि हम असल जो रूह है ना रोजे की वो भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारी जिस्म के लिए ये रोजा है और हमने जो है वो अपने जिस्म को जो है वो भरना है। हालांकि हम एक्चुअल एसेंस जो होता है रोजे का वो तो यही है कि अपनी रूह को मजबूत करना है, हमने अपनी रूह को जो है वो फरबे करना है। हम रूह को भूल के जो जिस्म पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक डिश अपनी पसंद की आप चूज कर लें कि आपने क्या खाना है, बाकी जो है वो खानों को सिंप्लीफाई कर लें। एक तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कोई न्यूट्रिशन प्लान ऐसा हमारे नाजरीन के लिए रमज़ान के हवाले से ज़रूर आप कोई चार्ट ऐसा बना के दीजिए कि जो उनके लिए यकीनन रमज़ान के लिए हमारी तरफ से उनके लिए ब्लेस यानी गिफ्ट भी हो। और आपका इसमें भरपूर, जैसे आप न्यूट्रिशन है, तो इसमें एक भरपूर तरीके से कंट्रीब्यूशन भी हो जाए, और हम अपने नाजरीन को उस हवाले से सेहतमंद असूलों के मुताबिक रमज़ान में रोज़े रखने के हवाले से तरगीब दे सकें। अच्छा, एक सवाल हमारे पास और आया है, और फरमाया उन्होंने कि सलाम ब्रदर, आई फाइंड इट इन रमजान माई वेट इंक्रीजेस, आई एम नॉट श्योर व्हाई, डज योर गेस्ट हैविंग एनी हेल्दी ईटिंग टिप्स? वो कहते हैं कि जी वजन बढ़ जाता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे आपसे जी सवाल आप ही के लिए। जी।
जैसे मैंने पहले अर्ज की कि आप कोशिश करें कि अपने खानों को, जब आप देखें जब हम रमजान शुरू होता है हम बहुत ही ज्यादा हाई कैलोरी डाइट जो होती है वो हमारी होती है। जितनी भी मुरगन गजाएं होती है उनकी डबल ट्रिपल कैलोरीज होती है। तो हम कैलोरी कंजम्पशन जो है वो हमारा बढ़ जाता है रमजान में, बजाय कम होने के ज्यादा बढ़ जाता है। गो कि हम 2 वक्त खा रहे हैं, 3 वक्त नहीं खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन 2 वक्तों में इतना ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं कि हमारा वजन बढ़ने के बजाय वो कम होने कम के होने बजाय की वो बजाय बढ़ बढ़ जाता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें और एक्सरसाइज भी करें। ये जरूरी नहीं है कि हमने देखा है कि अक्सर औकात यही होता है मेजोरिटी के, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं कि सोएंगे तो रोजा अच्छा गुजर जाएगा और हमें भूख प्यास का एहसास नहीं होगा। हालांकि गलत अपनी जैसे आप आम तौर पे आप का स्केड्यूल है वही स्केड्यूल रखें आप, लेकिन इबादत के हवाले से चेंज करें। लेकिन आप उसमें एक्सरसाइज भी करें अपनी, उसमें आप अपने खानों को भी जो है वो सिंप्लीफाई करें और ऐसी गजाएं खाएं आप कि जिसमें कि आपकी कैलोरीज इंक्रीज ना हो। तो मिसाल के तौर पर सलाद का आप इस्तेमाल रखें, फ्रूट्स का आप इस्तेमाल रखें। आप जो है वो अपने खाने में जो है वो मुरगन गजाएं जैसे मैंने कहा है उसको थोड़ा सा कम कर ले। बजाय आजकल तो यहाँ पे आप देखा है कि आप फ्राई करने के बजाय आप उनको जो है वो बेक कर सकते हैं चीजों को। और बहुत अच्छी रेसिपी, अगर कोई मुझसे पूछना चाहे तो बाद में पूछ भी सकता है कि आप जो है वो समोसे जो है वो आप बेक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फ्राई करने के, तो लेस कैलोरीज हो जाती है। तो अपनी कैलोरीज को जो बजाय बढ़ाने के वो कम से कम रखेंगी तो इंशाल्लाह आपका वजन जो है वो बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, बल्कि आप बहुत अच्छे जो है वो आपका जो है वो वजन घट घट सकता है। यानी समोसे के थ्रू वजन कम करने का तरीका आप बता रही हैं।